Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पैका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आखिर कौन रोक रहा है आपके पास आने के लिए। ओके तो वो क्यों नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, उनकी ब्लॉकेजेस क्या हैं, इस बारे में आज की रीडिंग है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ये आपके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं। अपने फुल नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग को देखना है। इसमें सरनेम वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपका जो फुल नेम है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप चेक करेंगे। ओके सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस फॉर योर पार्टनर। लेट्स सी। कौन रोक रहा है उन्हें आपके पास आने के लिए, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर के। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, Nine of Swords, Knight of Cups and bottom of the deck पर the Hanged Man का कार्ड है। Let's see where these cards आपके पार्टनर को कौन रोक रहा है आपके पास आने के लिए, क्या ब्लॉकेजेस हैं उनकी। लेट्स सी। Emotional loss, mental conflict, deception and envy का कार्ड है। What else? Love begins, rest and regenerate, material harvest का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस बहुत हद तक सकारात्मक हैं, लेकिन उनके ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। सो लेट्स डिस्कस कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर के। ओके तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप की अथॉरिटी को लेने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। वो अपने डिसीजन को लेकर फर्म है। उनके डिसीजन में कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी उन्हें कन्फ्यूजन नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि जो उन्होंने पहले डिसीजन लिया वो गलत लिया, लेकिन फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं वो आपको अभी पता लग जाएगा कि क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कहीं ना कहीं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपको एक प्रपोजल की तरह देख रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जब वो आपके पास अपना ये प्रपोजल लेकर आएंगे तो आप इमोशनली उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ओके लेकिन इस चीज़ को लेकर वो कभी कभी अनस्टेबल भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ही प्रपोजल देना है, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा फर्म है। ओके आपके पार्टनर को ये चीज़ पता लग गई है कि कहीं ना कहीं आपका और उनका कुछ प्रीवियस कनेक्शन है, कुछ पुराने जन्म का कोई नाता है। वो इस बात को समझ रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है, उन्हें अपनी सोल से इस चीज़ की कंफर्मेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है। ओके और आपके पार्टनर को जैसे जैसे इस चीज़ का एहसास होता जाता है वैसे वैसे वो अंदर से
बहुत जल्दी करने लगते हैं आप तक आने के लिए। उन्हें अंदर से बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि अब उन्हें आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए। ये सारी फीलिंग्स उन्हें अपने मेडिटेशन के टाइम पर आती है। उन्होंने अपने आप को बाहर के शोर से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर लिया है। आपके पार्टनर मेडिटेट कर रहे हैं। लोगों से डिस्कनेक्शन का मतलब ये है कि वो अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ रहे हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि अब आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। उनका दिल तो कहता है कि आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनके अंदर ये जो डर की एनर्जीज है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाती हैं और वो डर की एनर्जी उन्हें पीछे की तरफ को खींचती है। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस वजह से। ओके, और आपके पार्टनर को एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं बीच बीच में। ओके, आपके पार्टनर को रातों को नींद नहीं आती। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से वो अपनी गलती को सुधार पाएंगे, किस तरह से वो आपको यकीन दिला पाएंगे, किस तरह से आप उनका यकीन कर पाएंगे। ये ट्रस्ट इश्यूज होंगे इस बात को लेकर कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ लॉयल है कि नहीं। तो इस बात से वो डरते हैं और अपनी गलती का पछतावा उनको इतना है कि वो रातों को उठकर भी रोते हैं। ओके, ये उनकी एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको शर्मिंदगी इतनी है कि वो आपकी तरफ को नहीं आ पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी से देना चाहते हैं। इमोशनल प्रपोजल तो वो चाहे आज दे दें, लेकिन उस इमोशनल प्रपोजल में स्टेबिलिटी कितनी होगी वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर अपनी इस ब्लॉकेज से कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं। आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन उन्हें भी फील हुआ है, आप भी फील करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने ये गलती की तो की क्यों। मतलब आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो रही है। वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो जर्नी है ये उस तरह से पूर्ण नहीं हुई है जिस तरह से आपकी पूर्ण हुई है। तो यही उनकी एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ को नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर की पोजीशन इस टाइम पर थोड़ी अटकी हुई है, एनलाइटन हो रहे हैं लेकिन आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को कोई भी मूव लेना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव डेफिनेटली लेंगे, एनलाइटन हो रहे हैं। वो उसी सिचुएशन पर वो अपनी गलतियों का जो एहसास है उसके बाद खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में हैं। अभी वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं क्योंकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें पता लग गया है कि मेजर गलतियां कहीं ना कहीं उनकी रही हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। आपके पार्टनर इमोशनली बिल्कुल टूट गए हैं। आपके पार्टनर अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे तो आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से बहुत बड़ा धक्का लगा है, उन्हें धोखा मिला है और ये उनके लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ कि वो समझ सकें कि वो उन्होंने इमेच्योर एक्ट किया और अब वो इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकलेंगे ये उन्हें खुद को नहीं पता है। ये जो इमोशनल लॉस हुआ ये उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर के मन में दुविधा चल रही है। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका जो अपने दिमाग का जो साइकिल है ना कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। वो ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। उनके दिमाग में अपने आप से क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो चीज़ों के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये उनकी ब्लॉकेज है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दोबारा से वो इस रिलेशनशिप में एंटर करें तो कहीं कोई और थर्ड पार्टी या यही थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को हार्म ना करे, चीट ना करे। और दूसरी चीज़ ये है कहीं आप इस चीज़ को ना सोचें कि आपके पार्टनर अभी भी आपके प्रति लॉयल नहीं है। ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है क्योंकि वो आपके दिमाग की बात को खुद ब खुद समझते जा रहे हैं, एनालाइज करते जा रहे हैं। चाहे आप वैसा सोच रहे हैं चाहे नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर एक नए प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ,
ठीक है। और इस शुरुआत के लिए ही वो खुद में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वो रेस्ट एंड रिजेनरेट की एनर्जीज में हैं, वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो बिल्कुल प्योर हो जाएं और डिवाइन उन्हें रास्ता दिखाएं कि वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। डिवाइन से वो हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास आपके सारे सवालों का जवाब हो। अब वो इस प्यार में आपको कोई भी धोखा नहीं देना चाहते हैं। यही ब्लॉकेजेस हैं उनकी कि वो इस वजह से ही कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वो अभी खुद को ही प्रूव करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर मटीरियल हार्वेस्ट मीन्स इस तरह से भी स्टेबल होना चाहते हैं कि आप उनके साथ अपने आप को पूरा सिक्योर फील करें। ये भी एक ब्लॉकेज है। ये उन्होंने अपने दिमाग में अपने आप ही एक चीज़ बना ली है कि अगर वो स्टेबल हो जाते हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो शायद आप अपने आप को सिक्योर फील करें। ये एक कह लो कि उनकी मिसकंसेप्शन है। ये मिसकंसेप्शन भी जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे वो कंप्लीट होती जाएगी। ब्लॉकेज ये भी है कि वो अपने आप को कंप्लीटली स्टेबल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ 3D एनर्जीज, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के टर्म्स में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस चीज़ को थोड़ा वक्त दें, अपने आप को स्टेबल करें, तब वो इस रिश्ते में जीत पाएंगे, तब वो विक्टोरियस होंगे, तब वो सक्सेसफुल होंगे, तब ये रिलेशनशिप सही हो पाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो ये है कि आपके पार्टनर खुद में ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते जा रहे हैं। बहुत ही ओवर एनालाइजिंग एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो आपके सारे सवालों के जवाब उनके पास होने चाहिए। दूसरा, वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होने चाहिए ताकि आपको कोई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ना फील हो। उनके दिमाग में आपको लेकर ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि आप 100% उन्हें मना करने वाले हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है ये चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। ओके, सो कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। ओके, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं बट कोई बात नहीं, ये उनकी ब्लॉकेज को कम्प्लीटली आपको बताएंगे मैसेजेस कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मेरे दिल पर हक सिर्फ तुम्हारा है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी सोल आपसे ये कहना चाहती हैं कि अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आप दोनों का कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि उनके दिल पर सिर्फ आपका हक है। आई एम जस्ट योर्स। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं। डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन समवन मीन्स सो मच। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, नो डाउट हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता जब हम हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हों। मैं बहुत दर्द में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। आपके पार्टनर के दिमाग में और दिल में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। व्हाट एल्स? मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो वो दर्द में है जिसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनसे ये दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो रातों को उठकर वो रोते हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दिल सिर्फ तुम्हारा है। आपके पार्टनर की सोल आपसे चीख चीख कर कह रही है कि उनके दिल में सिर्फ आप बसते हो। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे रहोगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो ये चीज़ मानते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं और उनके ही रहेंगे। व्हाट एल्स? मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। वेरी क्लियर मैसेजेस, कोई डाउट ही नहीं है। एनर्जी वैसी ही है। आई एम सराउंडेड बाय नेगेटिव थॉट। डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। उनका दिल किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, दिमाग किसी और डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये नेगेटिव थॉट्स आने लाजमी हैं। मेरी कमिटमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। आपके पार्टनर सिर्फ आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। व्हाट एल्स? द नेक्स्ट मैसेज इज आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू एनी रिलेशनशिप। उनके दिमाग में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है किस तरह से वो एंटर करेंगे। मैंने कहा ना, उनकी गिल्ट की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं। व्हाट एल्स?
यू आर माई ट्रू लव। मैंने कहा आपके साथ पिछले जन्म का उनका कोई नाता है, इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको हो रही है। आई एम लॉस्ट एंड आई नो आई एम रॉन्ग। आपके पार्टनर के जो दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी निकल रही है। आपके पार्टनर अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं और वो जानते हैं वो गलत हैं। मैं बदल रहा हूँ वो भी अच्छे के लिए। आपके पार्टनर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं वो अच्छे के लिए ही हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने के लिए ही हो रहे हैं। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर को आखिर कौन रोक रहा है आपके पास आने के लिए और क्या ब्लॉकेजेस हैं उनकी। लेट्स सी दैट। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या ब्लॉकेजेस हैं उनके, कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने से। Seven of Pentacles, Nine of Wands, the Devil, Ace of Swords, Ten of Wands, Ace of Pentacles and bottom of the deck is 6 of Wands का कार्ड है। Let's see the blockages by these cards. क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर की, कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने के लिए, कौन रोक रहा है। ट्रैप्ड एंड फियर का कार्ड है। बैलेंस, accelerated motion, triumphant success, suffering in silence, recognition and reward, and bottom of the deck is positive movement forward. Pile number 2 people, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ कर लीजिए आप। उन्होंने आपसे भी बहुत बार मदद मांगी है, शायद आप उनकी मदद नहीं कर पाए हैं, इस वजह से वो एक साइकिल में फंसे हुए हैं, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी सिचुएशन से। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा, उन्हें डायरेक्शन ही नहीं मिलती है, या वो ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं आपसे कि वो आप उन्हें इस सिचुएशन में से निकाल लेंगे और ऐसा हो नहीं रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को। ओके, द अदर थिंग इज यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बचाना चाहते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को बचाने की भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद ही एक ऐसे साइकिल में फंसे पड़े हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनके आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं जो उन्हें पीछे की तरफ को खींच रहे हैं। इस रिलेशनशिप के प्रति वो फील चाहे करते हों लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है। आप अगर इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखें तो ये जो पर्सन है इसके फेस पे सिर्फ एक डर का इमोशन है और कोई भी इमोशन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पार्टनर
एक ही साइकिल में चल चल के थक चुके हैं, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इस साइकिल से कैसे निकलना है। आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ ब्लैक मैजिक एनर्जी हो सकती है, कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ट्रैप्ड है, ये उनकी मेजर ब्लॉकेजेस हैं। ओके, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने हाथ में इस सिचुएशन को लेने की कोशिश करते हैं। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलकर खुद को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डिवाइन उनकी हेल्प तब कर सकेंगे जब वो खुद के ऊपर काम करने की डायरेक्शन को पकड़ पाएंगे। आपके पार्टनर को तरीका ही नहीं मिल रहा है इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। वो ना तो डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, ना वो चार्ज छोड़ रहे हैं, आपसे प्लीड करते हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को सिर्फ ढो रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस सिचुएशन से। अब उन्होंने इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि जैसी सिचुएशन चल रही है लेट इट बी, मैं जब इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ तो मैं करूँ भी क्या। ओके, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है उन्हें यही चीज़ नहीं पता लग रही है। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसी सुनहरी शुरुआत करना चाहते हैं जहां पर ये साइकिल ख़त्म हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेशन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है इस सिचुएशन में, इस ब्लॉकेज को ओवरकम करने के लिए। या तो उन्हें खुद हील कीजिए या उनकी हीलिंग करवाइए, अदरवाइज ये सिचुएशन से वो निकल पाएंगे ऐसा नहीं है। जो पार्टनर्स हायर एनर्जीज में होते हैं, जैसे कि पाइल नंबर 1 के केस की बात थी, वो पार्टनर्स ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। जो लोग नहीं होते हैं वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको ऐसा लगता है अगर उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको ये पता है कि वो टाइम पीरियड कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई रिपीटेडली उनके ऊपर कुछ करता जा रहा है, वो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप कंटिन्यूसली उनका वेट करते जाएंगे, अपनी जो लाइफ है उसको रूइन करते जाएंगे। यही सिचुएशन हो रही है। आपके पार्टनर के दिमाग में एक और बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब उन्होंने अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई भी स्टेप उठाया तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। उन्हें अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इन चीज़ों पर काम करते हुए ही वो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ये मैंने आपको बताया। उनके अंदर डर भी बहुत ज़्यादा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो इस सिचुएशन से कैसे निकलें। वो एक जाल में फंस चुके हैं, उन्हें ये जो ब्राइट लाइट है वो भी नज़र नहीं आ रही है। कभी कभी आपके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आपको गाइडेंस मिलने के बाद भी आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। तो आपके पार्टनर की ब्लॉकेज ये है, वो इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके पार्टनर को बैलेंस अचीव करने की ज़रूरत है और ये उनकी ब्लॉकेज है कि वो ये बैलेंस अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप में किसी भी बैलेंस स्टेट में नहीं हैं। ओके, सो आपके पार्टनर को इस बैलेंस को अचीव करना होगा, अदरवाइज वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या वो खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें वो अपने एफर्ट्स तो ऑलरेडी लगा चुके हैं बैलेंस में आने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। द अदर कार्ड इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आपके पार्टनर को उम्मीद है कि ये वक्त बीत जाएगा और वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि शायद ये सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी और वो इसी सिचुएशन में अटक कर रह जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये उनकी ब्लॉकेज है। दिल में इतना डर है, एंशियस एनर्जीज है, डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, गुस्सा भी है, ईगो भी है। हर एक लोअर फ्रिक्वेंसी पर आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रायम्फेंट सक्सेस, ये भी आपके पार्टनर की एक ब्लॉकेज है कि उन्हें ऐसा लगता है
कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद वो सक्सेसफुल हो जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जब उन्हें डायरेक्शन ही नहीं पता है तो वो कैसे सक्सेसफुल होंगे। वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, दिल उनका कहता है कि ऐसे नहीं बाहर निकलेंगे, लेकिन दिमाग फिर कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन वहीं की वहीं है। आपके पार्टनर बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, वो चुप रहकर बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। वो सामने से दिखाते होंगे कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो खुश नहीं हैं। उनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस उनके अराउंड खड़ी हैं। आपके पार्टनर के अराउंड ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो उन्हें नीचे की तरफ को लेकर जाते जा रहे हैं। और स्पेशली ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें वो साइकिल में फंस गए हैं, ये रिलेशनशिप तो उन्हें और नीचे की तरफ को लेकर जाता जा रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि कभी तो ऐसा कोई दिन होगा जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। वो कोशिश करते हैं बीच बीच में डिवाइन को सरेंडर करने की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पर वो डिवाइन पर भरोसा करते हैं और दूसरे वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन उनकी मदद तो कर नहीं रहे हैं। तो इस वजह से वो जो ये जीत हासिल करना चाह रहे हैं वो भी जीत वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है कि वो डिवाइन के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और जब उन्हें आपकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेनी चाहिए। मुझे एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ को मूव करना चाहिए जहाँ पर लाइट हो, जहाँ पर मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, जहाँ से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ। मुझे उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, और ये जो डायरेक्शन है यही तो नहीं मिल रही है आपके पार्टनर को, तरीका ही तो नहीं मिल रहा है। एफर्ट्स उनके बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। सो पाइल नंबर 2 पीपल, हील योर पार्टनर, अदरवाइज उनकी हीलिंग करवाइए। किसी भी स्पिरिचुअल हीलर से आप उनकी हीलिंग करवा सकते हैं। मैं भी एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आई कैन हेल्प यू विद दिस। रीडिंग पहले होगी फिर हीलिंग होगी, ताकि आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझा जा सके। ओके, सो लेट्स टेक आउट सम मैसेजेस फ्रॉम द सोल ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर मन से, जो दिल है उनका, जो उनकी आत्मा है, वो क्या कहना चाहती है आपसे। लेट्स सी सम मैसेजेस ओवर है। ओके, let's see. I can't wait to hold you. वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने गलती की, लेकिन उन्हें अपने प्यार पे भरोसा है, इस वजह से वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, वी आर ऑन अ स्पेशल जर्नी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये एक जो चीज़ चल रही है ये हमारे रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। हम एक स्पेशल जर्नी पे हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी प्लान थी, उस तरह से चल रही हैं। द अदर मैसेज ओवर हेयर इज, दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है वो सिर्फ लफ्ज़ों से टूट जाए ऐसा नहीं होता है। ओके, द अदर मैसेज ओवर हेयर इज, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। आपके पार्टनर अब इतने श्योर हैं कि एक बार वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं तो आप दोनों के बीच में वो किसी को भी नहीं आने देंगे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। चाहे आज सिचुएशंस जैसी भी हैं, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो वो प्यार बदल दे आपका आपके पार्टनर के प्रति, या आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति। ठीक है, स्पेशली वो अपने आप को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं, कोई जेंडर बाइस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक लड़की हैं तो वो भी यही कहना चाहती हैं कि वो सिर्फ आपकी हैं। मैं आपके लिए बदल रहा हूँ। आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, कोशिश करते हैं, वो चेंज हो नहीं रहे हैं, वो कोशिश करते हैं लेकिन दोबारा उसी साइकिल में एंटर कर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बदलाव जो है वो सकारात्मक होगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन वैसा रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल पाता है। आपके पार्टनर एफर्ट्स में कोई कमी नहीं लगा रहे हैं। जब उन्हें डायरेक्शन ही नहीं पता लगती है तो वो क्या करें। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि
अपने रिश्ते को लेकर किसी को क्लैरिटी हो सके। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने पार्टनर को हील करना चाहते हैं या उनकी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।